हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत के चौथे अध्याय से प्रारंभ करेंगे, जिसमें जिसका नाम है आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा। इससे पहले हमने श्रवण किया था, प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में टैगोर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क में लेक्चर में भगवत चेतना के ऊपर लेक्चर दिया था। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद
इसमें प्रभुपाद ने टैगोर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क में कुछ श्रीमद् भागवतम का रिकमेंड वितरण किया था, और उसमें दाऊद हारून ने उनका, जो एक मुस्लिम था, उन्होंने उनका सहायता किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके बाद अगला के चौथा हफ्ता है, जिसमें नवंबर पास हो गया और दिसंबर आ गया। पहले प्रभुपाद का वीज़ा 17 नवंबर तक था, लेकिन प्रभुपाद ने उसको एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था आगे। नवंबर पास हो गया, दिसंबर आ गया, और प्रभुपाद ने अपना वीज़ा का आगे एक्सटेंशन किया और अमेरिका में रुके। अमेरिका एक ऐश्वर्यशाली देश था, लेकिन उसमें से कई चीज़ें जो थी उनको बहुत सहन करना बहुत डिफिकल्ट था। जो सायरन थे और बेल थी फायर इंजन से और पुलिस कार से, ऐसा लगता था वो हृदय को तोड़ देगी। कई बार वो रात्रि में सुनते थे कि व्यक्ति को अटैक किया जा रहा है और जोर से हेल्प के लिए, सहायता के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है। सिटी के उनके कुछ पहले दिनों से उन्होंने स्मेल किया कि जो डॉग के स्टूल की स्मेल आती है, वो हर जगह रहती है। हालांकि सिटी रिच थी, धनी थी, उनको मैंगो शायद ही को मुश्किल से मिलते थे, और अगर मिलते थे वो बहुत बहुत महंगे रहते थे, और नॉर कोई टेस्ट नहीं रहता। कई बार उनको हॉर्न ओशियन लाइनर जो जहाज थे, उनकी हॉर्न सुनाई देते थे, और उनको स्वप्न आता था। वो सोचते थे कि किसी दिन वो संकीर्तन पार्टी के साथ पूरे जगत में जाएंगे, प्रचार करें। जो मौसम था वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के नीचे चला गया, और इतना नीचे चला गया उन्होंने इंडिया में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। डेली उनको वॉक करना पड़ता था हुडसन रिवर की तरफ, पश्चिमी दिशा में हवा चलती थी, और ऑर्डिनरी ठंड के दिन भी आपके सांस को बाहर ले लेते थे, और आपकी आंखें में पानी आ जाता था, और उस आपका चेहरा नम हो जाता था। और जिस दिन तूफानी दिन हो, इतनी ठंडी हवा चलती थी कि झोंके आते थे कि वो एक खड़े आदमी को भी नीचे गिरा दे। कई बार ठंडी बारिश जो है वो सड़क को फिसली और आइस बर्फ की बना दे। ये कोल्ड जो है और भी ठंडे तीव्र हो जाती थी जब कोई व्यक्ति वेस्ट साइड ड्राइव की तरफ जाता था। शिला प्रभुपाद ने एक कोट पहना था जो डॉक्टर मिश्रा ने उनको दिया था, पर उन्होंने धोती पहनना कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितना भी ठंडी रहता था। ठंडी वॉक करना, स्वामी
निखिलानंद जो रामकृष्ण मिशन के थे, उन्होंने प्रभुपाद को एडवाइस किया कि अगर उनको पश्चिम में रहना है तो भारतीय ड्रेस को छोड़ना पड़ेगा, और जो अपना स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन शाकाहारीपन है वो छोड़ना पड़ेगा। मांसाहार खाना और शराब पीना और पैंट और कोट पहनना जरूरी है इस वातावरण में, उन्होंने कहा। प्रभुपाद ने भारत छोड़ने से पहले उनके गुरु भाई ने उनको बताया कि किस प्रकार से वो नाइफ से और फोर्क से खाना चाहिए, पर प्रभुपाद ने ऐसा जरूरी नहीं समझा कि ऐसा करना। उनके सलाहकारों ने सावधान किया कि वो एलियन जैसा, कोई विदेशी जैसा नहीं रहे, बट अमेरिकन जीवन जीने के अभ्यास करें। उसका मतलब चाहे भारतीय परंपराओं को तोड़ा जाए, पर प्रभुपाद का आइडिया डिफरेंट था, उनको झुकाया नहीं जा सकता। दूसरे लोग कॉम्प्रोमाइज कर लें, उन्होंने सोचा, बट यहाँ पे मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ देने आया हूँ। अकेले घूमते हुए प्रभुपाद ने कई परिचित बनाए लोकल लोगों से। एक मिस्टर रूबेन थे, टर्की के ज्यू थे, वो न्यूयॉर्क सिटी में सबवे कंडक्टर के रूप में काम करते। मिस्टर रूबेन ने प्रभुपाद से मिले एक पार्क में, बेंच में, और वो सामाजिक व्यक्ति थे और पूरे विश्व में यात्रा करते थे, और इस भारतीय साधु से उन्होंने बात की। मिस्टर रूबेन कहते हैं, मिस्टर रूबेन लिखते हैं कि वो जानते थे कि वो सारे मंदिर भक्तों से भर जाएंगे, और बाहर देखते थे, बोलते थे मैं गरीब आदमी नहीं हूँ, मैं धनी आदमी हूँ। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, वो हैं, यहाँ पे हैं, बट समय उनको उनसे सेपरेट करना है। उन्होंने हमेशा ही बोलते थे वी, हम लोग, और उनके बारे में बोलते थे जिन्होंने उनको भेजा है, उनके गुरु ने। वो यहाँ पे लोगों को जानते नहीं थे, फिर भी बोलते थे मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे हमेशा वो अकेले लगते थे। हमें हमेशा उनके होली ने मैंने एक पवित्र आदमी समझता था। जैसे एलिजा होता था उनके धर्म में, ज्यूस धर्म में, एलिजा जो केवल अकेला जाता था। मेरे को विश्वास है कि उनका कोई अनुयायी नहीं था उस समय। जब मौसम न तो बारिश का न ठंडा रहता था, प्रभुपाद बस पकड़ते थे और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जाते थे, और सेंट्रल लाइब्रेरी विजिट करते थे, 42वें स्ट्रीट पर। उनके श्रीमद् भागवतम वहाँ वहाँ पे था, और ये वही था जो उन्होंने, वही वॉल्यूम थे जो उन्होंने यूएस अमेरिकन दूतावास को नई दिल्ली में बेचा, और उनको आनंद हुआ उनको देख के कार्ट कैटलॉग में, और उनको ये प्रसन्नता आती थी कि लोग इसको चेक करते हैं और पढ़ते हैं। कई बार वो जाते थे यूनाइटेड नेशन प्लाजा और न्यू इंडिया हाउस के तरफ जाते थे, 64th स्ट्रीट में, जहाँ पे मिस्टर मल्होत्रा से मिले, जो कंसल्टेंट ऑफ, जो राजदूत में ऑफिसर थे।
ये मिस्टर मल्होत्रा के थ्रू ही उन्होंने टैगोर सोसाइटी को कांटेक्ट किया था और वहाँ से उनको लेक्चर के लिए आमंत्रण मिला था। बस में जाते थे फिफ्थ एवेन्यू में और वो देखते थे बिल्डिंग में जाके और कल्पना करते कि एक दिन ये बिल्डिंग कृष्ण का भावनामृत में यूज हो सकता है। उनका एक स्पेशल विशेष रुचि थी कुछ बिल्डिंगों में। एक था उसमें 23rd स्ट्रीट पे और एक था 14th स्ट्रीट पे जो उनका ध्यान गया। वो ये सोचते थे किस प्रकार से भौतिकतावादी लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया, ऐसा बिल्डिंग बनाई है, पर आध्यात्मिक जीवन के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये सारी बिल्डिंग बनाने के बावजूद आध्यात्मिक जीवन का कोई प्रोविजन नहीं। इन सारे अरेंजमेंट के होते हुए भी लोगों को अकेलापन अनुभव हो रहा है। इन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली पर इनके बच्चे एलएसडी ड्रग खा रहे हैं। दिसंबर 2 को उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, न्यूज़ टाइम, न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल में एलएसडी के केस बहुत, जो एलएसडी ड्रग खा रहे हैं उनके केसेस बहुत आ रहे हैं, उनकी केयर की ज़रूरत है। उसके बाद ये भी आता है कि वहाँ पे विरोध हो रहा है अमेरिका का वियतनाम वार में। उस समय हालांकि मौसम ठंडा हो गया था पर कोई स्नो, बर्फ नहीं गिरी दिसंबर में। कोलंबस एवेन्यू में दुकानों पे क्रिसमस ट्री बिक रहा था और जो कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट थे वो बहुत चमक रहे थे और वहाँ पे हॉलीडे लाइटिंग हो रहा था। और 72nd स्ट्रीट पे सब रिटेलर्स ने मिलके बड़े बड़े फीते लगाए थे और उसमें ग्रीन क्रिसमस ट्री थे। दोनों तरफ ट्री थे, इसमें गार्लैंड थे, इस प्रकार से सजाया हुआ। हालांकि प्रभुपाद ने कोई क्रिसमस शॉपिंग नहीं की उस समय। वो कई बुक सेलर के पास गए, ओरिएंटलिया, सेंट बार्टर्स, डुबले, पैरागॉन और अपनी श्रीमद् भागवतम बेचने के लिए। मिसेस फेबर जो पैरागॉन बुक गैलरी प्रोपराइटर की पत्नी थी, उसने प्रभुपाद को एक प्लेजेंट और एक्सट्रीमली पोलाइट जेंटलमैन, बहुत पोलाइट जेंटलमैन समझा। पहली बार जब उन्होंने बोला था वो इस बुक में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट फिर से उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने कई वॉल्यूम लिए। प्रभुपाद वीक में एक बार जाते थे और उनकी बुक रेगुलरली बिक रही थी, वो अमाउंट धन कलेक्ट कर लेते थे। कई बार जब वो उनको कॉपी पर्सनली सेल करने की चाहिए थी, वो यहाँ पे आके मिसेस फेबर से ले लेते थे और कई बार फोन करके पूछते थे कि उनकी बुक कैसे सेल हो रही। मिसेस फॉरवर्ड बोलती थी हर बार वो आते थे और एक पानी का गिलास मांगते थे। जब मेरे से कोई पूछता था, इस प्रकार रिक्वेस्ट करता था, मैं सामान्यतः बोलती थी वाटर कूलर है उसमें से ले लो। पर ये एक ओल्ड मैन थे, मैं इनको ये नहीं बोल पाई। वो बहुत पोलाइट थे, बहुत मॉडेस्ट थे और बड़े विद्वान लगते थे। तब जब भी वो पानी मांगते थे मैं एक कप पर्सनली लाके उनको देती थी।
एक बार प्रभुपाद मिसेस फाइबर से इंडियन भारतीय cuisine की बात कर रहे थे और उन्होंने बोला कि उनको समोसा अच्छा लगता है। अगली बार प्रभुपाद उनके पास में गए और उनको समोसे का ट्रे दिया, जिसको उसने एंजॉय किया। एक जेंटलमैन हार्वी कोहेन उनके रूम नंबर 500 में आए स्वामी जी के पास, जो उनसे आनंद आश्रम में प्रभावित हुए। हार्वी बोलते हैं योगा सेंटर में उनका एक छोटा सा ऑफिस था मैनहट्टन में। मैं वहाँ पे रेगुलरली जाता था और हम इस छोटे से ऑफिस में बैठते थे फ्लोर पे एक दूसरे को फेस करते हुए। वो अपने टाई टायर थे और एक नया टेप रिकॉर्डर था 2 सूटकेस के ऊपर, और उनके पास में बुक्स का बॉक्स था जो इंडिया से लाए थे। मैंने स्वामी जी भक्ति वेदांत से बोला कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और उन्होंने मुझसे बोला कि डांसर का पिक्चर जो है डांसिंग करते हुए उसका पिक्चर पेंट कर दो। उसमें मैंने देखा वो भगवान चैतन्य उनके शिष्य थे, जो डांसिंग पिक्चर था, और उसको पेंटिंग का नाम संकीर्तन था। मैंने उनको बोला, हमने हरे कृष्ण चैंटिंग किया उनके रूम में उस ठंड में कई रात्रि तक। मैं ट्रेन मिलता था मेरे अपार्टमेंट से और उनको मिलने जाता था। जनवरी 1966 का समय था। न्यूज़ आया कि प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का रशिया में जाने पर हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रभुपाद से परिचित थे भारत में, और उनके श्रीमद् भागवतम के प्रशंसक भी थे। उनका अमेरिका आने का भी कार्यक्रम था, और प्रभुपाद का प्लान था कि उनसे वे व्यक्तिगत रूप से फंड मांगेंगे इंडिया से। उनका असामयिक मृत्यु प्रभुपाद को उदास कर दिया। प्रभुपाद का जो प्लान था परचेस करने का बिल्डिंग 72nd स्ट्रीट में, जो वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने प्रभुपाद को बिल्डिंग बताई थी, और उन्होंने मैं ऑलरेडी मेंटली डिजाइन कर लिया था कि डीटी वर्शिप कहाँ करनी है और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना है। मनी इंडिया से आना था और प्राइम मिनिस्टर शास्त्री को पर्सनली वो फंड देना था, पर सडनली वो अचानक वो प्लान चेंज हो गया। जनवरी 14 को प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा उस बिल्डिंग के ऑनर मिस्टर एम हटमैन को, और उनको एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से उनका प्लान जो है वो गड़बड़ हो गया है, और उन्होंने नया प्लान बताया। अभी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अचानक उनकी मृत्यु हो गई और मैं बहुत चिंतित हूँ। अब बहुत डिफिकल्टी मनी इंडिया से लेने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे ये स्थान यूज करने दिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर गॉड कॉन्शियसनेस के लिए कुछ समय के लिए। ये आपका घर खाली है इतने दिनों से बिना कोई यूज नहीं हो रहा है। और मैंने पता लगा कि आप इसका टैक्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, दूसरे चार्जेस दे रहे हैं, हालांकि आपकी कोई इनकम नहीं है। अगर आप ये स्थान मुझे दे देंगे तो आप एटलीस्ट टैक्स बचा लेंगे और दूसरे चार्जेस जो आप अभी बिना किसी कारण से पे करें। अगर मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर दूंगा, मेरे को लोकल सहानुभूति मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, और मुझे इंडिया से मनी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसमें से एक डायरेक्टर बन जाइए इस पब्लिक इंस्टीट्यूशन के, क्योंकि आप मुझे ये बिल्डिंग देने में सहायता कर रहे हैं। एम हटमैन का कोई रुचि नहीं था। उसी दिन उन्होंने हटमैन को लिखा, प्रभुपाद ने लेटर, उस दिन लेटर आया श्रीमद पद्मपत सिंघानिया से, जो जेके ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया में डायरेक्टर। प्रभुपाद ने श्री पदपते जी को फाइनेंशियल आर्थिक सहायता के लिए लिखा, और उनका रिप्लाई से उनको हो पाई। सिंघानिया केवल वेल्दी ही नहीं थे, बल्कि वे भगवान कृष्ण के भक्ति भी थे। उन्होंने लिखा, प्रिय स्वामी जी, मैं आपके पत्र को पढ़ा मैंने, मुझे प्रसन्नता है कि आप राधा कृष्ण टेम्पल न्यूयॉर्क में बना रहे हैं। ये मैं सोचता हूँ कि प्रपोजल अच्छा है, पर ये डिफ़िकल्टी है। हमको फॉरेन एक्सचेंज बिल्डिंग टेम्पल बनाने के लिए गवर्नमेंट की स्वीकृति चाहिए। बिना गवर्नमेंट के स्वीकृति के कोई हम मनी भेज नहीं सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहमत है तो न्यूयॉर्क में टेम्पल बन सकता है। मैं मेरे को डाउट है कि 1,10,000 डॉलर में एक टेम्पल न्यूयॉर्क में बनाया जा सकता है। एक मेरा विचार है कि एक अच्छा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए भारतीय डिजाइन से, और एक ऐसा टेम्पल बनाने के लिए हमको भारत से आदमी भेजने पड़ेंगे। ये दो मेन डिफिकल्टी, अदरवाइज आइडिया आपका अच्छा है। श्री प्रभुपाद और मिस्टर सिंघानिया के बीच में असहमति हुई। एक बड़ा टेम्पल, अगर इंडियन टेम्पल न्यूयॉर्क में बनाना है तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे। प्रभुपाद जानते थे कि अगर पद्मपत सिंघानिया चाहे तो वो करोड़ों रुपए दे सकते हैं, पर किस प्रकार से वो इतना धन इंडिया से मंगवाएंगे। प्रभुपाद ने फिर सोचा कि वो खाली 7 लाख ही भेजें। हाउस परचेस करने के बाद उन्होंने लिखा, प्रभुपाद ने लिखा कि हाउस परचेस करने के बाद हम उसके ऊपर एक और बिल्डिंग बना सकते हैं, ऊपर टेम्पल डोम बना सकते हैं, चक्र बना सकते हैं। प्रभुपाद ने अपना लिखा। उन्होंने लिखा कि भगवान द्वारकाधीश ने अपना ऐश्वर्य द्वारका में बताया 16,000 रानियों के साथ में, और ये समझना चाहिए कि उन्होंने सबके लिए महल बनाया, हर एक क्वीन के लिए, और जो महल था वो ज्वेल से और स्टोन से बना था, तो उसमें आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं थी। सो आपका जो विचार है भगवान कृष्ण का एक ऐश्वर्यशाली मंदिर बनाने का, पर हम वृंदावन के निवासी हैं, और वृंदावन में कोई महल नहीं द्वारका के समान। वृंदावन तो जंगलों से, गायों से, यमुना से भरा हुआ है, और भगवान कृष्ण ने वहाँ पे अपना बाल्यकाल में ग्वाल बालों के साथ खेला, बिना किसी ऐश्वर्य के, जैसा कि आप लोग द्वारका में के निवासी परिचय। तो जब द्वारका वाले वृंदावन वालों से मिलता है तो वो एक वाया मीडिया होता है। और सर पदमपत सिंघानिया जो द्वारका लाइक धन है, और श्री प्रभुपाद जिनका वृंदावन जैसी भक्ति है, वो
द्वारका के भगवान, वृंदावन के भगवान की प्रॉपर पूजा हो सकती है। जनवरी 21 को उनको बौन महाराज का भी उत्तर आया है। 2 वीक पहले ही प्रभुपाद ने उनको उनके गुरु भाई को लिखा था, जो उस समय डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी वृंदावन में, कि उन्होंने न्यूयॉर्क में एक स्थान पाया और वहाँ पे राधा कृष्ण की ड्यूटी करना है। इनके रिप्लाई में बौन महाराज ने बोला, बौन महाराज ने प्राइस कोट किया 14 इंच की ब्रास डीटी का, और उन्होंने प्रभुपाद को ये भी बोला कि डीटी वर्शिप या विग्रह पूजा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। प्रभुपाद ने बोला कि जब एक बार टेंपल स्टार्ट हो जाए तो कुछ व्यक्ति जो अमेरिका से हैं, अवेलेबल हैं, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि रामकृष्ण मिशन में कई योगा सोसाइटी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेंपल खोलना चाहता हूँ, क्योंकि भक्ति सिद्धांत से ठाकुर चलते हैं। प्रभुपाद ने बौन महाराज से रिक्वेस्ट किया सहायता के लिए, गवर्नमेंट की सहायता के लिए, कि कैसे यहाँ पे बौन महाराज की सहायता मांगी, जो पदमपत सिंघानिया डोनेट करने को तैयार है। उन्होंने ये भी लिखा कि उनका बहुत व्यक्तिगत वार्तालाप हुआ है वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के डॉक्टर राधा कृष्णन से, जो कि बौन महाराज को जानते थे। प्रभुपाद के लिए एक सामान्य टेंपल नहीं था, पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, ये श्रीमद् भागवतम के आधार पर था। 22 जनवरी को जब प्रभुपाद ने राधा कृष्ण को न्यूयॉर्क में लाने की प्रार्थना की, उस मॉर्निंग में प्रभुपाद, उसी में दिन एक बर्फ का तूफान आया। मॉर्निंग में प्रभुपाद, जो कि पहले उन्होंने बर्फ नहीं देखी थी, जागे और बाहर देखा तो लगा कि किसी ने पास की बिल्डिंग को वाइट वॉश कर दिया, मतलब स्नो से भरी हुई थी। जब तक वो बाहर नहीं गए उनको पता नहीं लगा कि स्नो है, और तापमान 10 डिग्री था। सिटी में इमरजेंसी लगा दी गई, पर प्रभुपाद अपना डेली वॉक कंटिन्यू करते रहे। अब उनको स्नो के बर्फ के ऊपर से जाना पड़ता था, और उनके एक पतली धोती थी उनके ओवरकोट के नीचे, और उनका सिर जो है स्वामी टोपी से कवर था। जो मेन रोड थे उनको क्लियर कर दिया गया था, पर जो साइड वॉक थे बर्फ से भरे हुए थे। पार्क के स्ट्रिप के साइड में झोंकों वाली हवा चल रही थी, और बर्फ के किनारे भर गए थे, कंधे की हाइट पे बेंच सारी इसके अंदर चली गई। और जो सारे कियोस्क थे वो अभी लग रहा था स्नो से, बर्फ से प्लास्टर हो गए। पर खराब मौसम के बावजूद न्यूयॉर्क के रहने वाले लोग अपने डॉग के साथ चलते थे। उनके डॉग भी अभी रेनकोट पहने हुए थे, और मैकिन वास पहने थे। ऐसा पंपरिंग, ऐसा दुलार जो अमेरिकन डॉग के मालिक करते थे, उससे प्रभुपाद के मन में फीलिंग आया, सरप्राइज हुआ।
जब वो वेस्टर्न एवेन्यू की तरफ जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो डोरमैन है वो विसल बजा रहे थे टैक्सी को सिग्नल देने के लिए, पर जगह जगह नमक भी छिड़क रहे थे जिससे बर्फ पिघल जाए और बिल्डिंग के सामने सेफ वॉक हो सके। और रिवर साइड में पार्क और बेंच जो पाथवे थे और ट्रीज थे वो सब आइस से भरे हुए थे, और शिमरिंग रिफ्लेक्शन, आकाश से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था। न्यूज में आ रहा था, सेलेक्टिव सर्विस ऑफिस जो है उन्होंने अनाउंस किया कि कोरिया से के साथ युद्ध, और अमेरिका नॉर्थ वियतनाम पे आक्रमण कर रहा था। न्यूयॉर्क की जो स्ट्राइक थी, हड़ताल थी, 3 वीक बाद खत्म हो गई, और जो लेबर लीडर थे वो जेल में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। जो ईस्ट कोस्ट था, ईस्ट कोस्ट में कई चीजें अफेक्ट हो गई थी। 7-7 इंच की बर्फ गिर रही थी सिटी में, और 80 किलोमीटर न्यूयॉर्क उस समय न्यूयॉर्क में लोगों को गर्म रूम दिए जा रहे थे और भोजन दिया जा रहा था। वहाँ का एयरपोर्ट क्लोज हो गया था, ट्रेन लाइन भी क्लोज हो गई थी, रोडवे भी सिटी में क्लोज हो गया था। और 8 दिनों में दूसरी बार इमरजेंसी डिक्लेयर किया। प्रभुपाद अकेले थे, प्रभुपाद अकेले कुछ नहीं कर सके। बर्फ की इमरजेंसी थी और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा था। ये सब उन्होंने कली के लक्षण देखे। भौतिक जगत में हमेशा कष्ट रहेंगे, पर अगर वो न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण को ला सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कलयुग में गोल्डन एज अपीयर हो सकती है और लोगों को रिलीफ मिलेगा। अगर अमेरिकन लोग भी कृष्ण महानवत को स्वीकार कर लें, सारा जगत उनको अनुसरण करेगा। शास्त्रों की आंखों से देखते हुए शिल प्रभुपाद उस रास्ते से गए और कृष्ण कृष्णा कॉन्शसनेस मिशन के लिए सहायता मांग रहे थे। उन्होंने फिर से लिखा तीर्थ महाराज को, जिन्होंने जो एग्री हो गए थे कि वो गवर्नमेंट सैंक्शन पे ट्राई करेंगे।
टेम्पल के फंड के लिए। प्रभुपाद ने इन्फॉर्म किया कि डोनर जो है श्री पदमपत सिंघानिया हो गए, और उन्होंने मिस्टर सिंघानिया का फेवरेबल लेटर भी साथ में अटैच किया। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई को बताया, श्री भक्ति सिद्धार्थ श्री ठाकुर फॉरेन सिटी में ऐसा टेम्पल चाहते थे, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो में, और मेरा उनसे वार्तालाप हुआ था जब मैं उनसे उल्टा डांगा में पहली बार मिला था। अब मेरे लिए चांस है कि उनका आध्यात्मिक आदेश का पालन किया जाए। मैं आपका फेवर मांग रहा हूँ, आपकी कृपा मांग रहा हूँ इस प्रयास को सफल होने के लिए। पदमपत सिंघानिया ने जो उनको सपोर्ट का लिए प्लान किया था, उससे निराशा हुई। वो द्वारका वाले ने लिखा कि उनको इससे डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि मिली जो 72nd फ्लोर पे स्टेट है। उन्होंने लिखा कि मैं उनसे आपसे सजेशन से सहमत नहीं है कि आप छोटा घर रखें और इसके ऊपर कुछ बनाएं। दुर्भाग्य से मुझे ऐसा प्रपोजल ठीक नहीं लग रहा है। टेम्पल छोटा होना चाहिए, बट इसका अच्छी तरह बना होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आप बहुत सारा धन खर्च नहीं कर सकते इस समय, पर जो भी गवर्नमेंट जो भी अमाउंट सेंक्शन करती है, आपको इंडियन टेम्पल के अकॉर्डिंग उसको बनाना चाहिए। तभी हम अमेरिकन लोगों के मन में कुछ इंप्रेशन क्रिएट कर सकें। मैं केवल यही लिख सकता हूँ आपको, मैं आपके बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे लिखा। प्रभुपाद ने इस लेटर को फाइनल लिया। प्रभुपाद को आशा थी कि पदमपत सिंघानिया फिर भी मनी देंगे अगर मनी का ट्रांसफर हो जाए तो। उन्होंने अपने गुरु भाइयों और सब भक्तों को लिखा और उनसे परमिशन गवर्नमेंट सेंक्शन की। उन्होंने अपना एस्पायरेशन, अपनी आकांक्षा बनाए रखी। हालांकि उनको जो डोनेशन देने वाले थे, उसने चक्र और डोम इस नॉर्मल 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए मना कर दिया। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, वो अपने रूम 501 से अपने रूम में चले गए। अपना रूम लिया उन्होंने। उनका रूम नंबर 307 से सेम बिल्डिंग में बेटर एयर लाइट के लिए हुआ। रोड साइड जंक्शन टू रोड के कॉलोनी में सेकंड 72nd स्ट्रीट। डॉक्टर मिश्रा के अनुसार प्रभुपाद ने अपना स्थान प्राप्त किया, मिश्रा योगा सोसाइटी से अलग अपना स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार प्रभुपाद के ये प्लान अमेरिका में चल रहा था। लेकिन प्रभुपाद को अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। कोई बड़ी सफलता, प्रभुपाद फिर भी प्रयास कर रहे थे और अपना श्रीमद् भागवतम का सेल चालू कर रहे थे, उसको बेचना चालू कर रहे थे। ये प्रभुपाद का जीवन परिचय। अभी और भी आगे है। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम श्री शिल प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्त